नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक दिवस कब से मनाया जा रहा है और किसकी याद में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और यह डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के तरुतनी नामक गाँव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इन्होंने 1902 में 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। इसके पश्चात मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। डॉक्टर सर्वपल्ली ने अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के पद से किया था। इसके पश्चात वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 1962 में भारत की दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्मदिन उनके विद्यार्थियों और प्रशंसकों के अनुग्रह पर 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में सर्वपल्ली का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे और भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। शिक्षा के प्रति इनके रुझान ने इन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। जिस कॉलेज से एमए किया वहीं के उपकुलपति और बाद में बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद संभाला। ये विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे और बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। 1947 से 1949 तक भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इंग्लैंड सरकार द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। इन्हें अंतिम पुरस्कार 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वपल्ली प्रथम गैर ईसाई व्यक्ति थे। अगर राजनीति में देखा जाए तो डॉक्टर कृष्णन के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक शिक्षक के रूप में पाते हैं, या यूं कहें कि आजीवन शिक्षक के रूप में पाते हैं। कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता। सृष्टि का सृजन और प्रलय उसके हाथ में होता है। यदि आपको यकीन ना हो तो नंदवंश और चाणक्य को याद कीजिए कि कैसे चाणक्य ने नंदवंश का अंत किया। कहते हैं कि जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समाज कल्याण में जितने माता पिता होते हैं खास, उतने ही गुरु के कारण देश की होती है साख। शीशे एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जिस रूप में ढालोगे वह वही रूप ले लेता है। शिक्षक कोई भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं कि शिक्षक विद्यालय अथवा कॉलेज में ही पाए जाएं। सचिन को द सचिन बनाने का श्रेय उनके कोच रमाकांत आचरेकर को जाता है। इन्हें लोग सचिन के कोच के नाम से जानते हैं, रमाकांत आचरेकर के नाम से नहीं, सचिन के कोच के नाम से। 3 इडियट में आमिर खान कहते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अब विद्यार्थी की जो परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न दिया जाता है उसका उत्तर पुस्तक में दिया गया होता है। अब यह परीक्षा विद्यार्थी की है या उसके याद शक्ति की, यह विचारणीय है। कुछ विद्यार्थी पूरे वर्ष लगन से पढ़ते हैं तो कुछ अंतिम दिनों में मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप रणछोड़दास उर्फ रेंचो और चतुर पूरे साल पढ़ता है, रटता है, और रेंचो परीक्षा के अंतिम दिनों में। जीवन में कभी भी अंक के पीछे ना भागो, क्योंकि पास या फेल होने से जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जीवन विद्यार्थी की परीक्षा से बिल्कुल अलग होता है। इसमें अच्छे व्यक्ति जीवन में फेल और कई दफ़ा एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट जीवन में सफल हो जाते हैं। शिक्षा में केवल ज्ञान नहीं होता, इसमें बच्चों को एज ए ह्यूमन बीइंग पूरा डेवलप किया जाता है ताकि वह भविष्य में एक अच्छा नागरिक, एक ईमानदार व्यक्ति बन सके, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। में योगदान केवल डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का ही नहीं था। अगर इतिहास उठाकर देखें तो और भी अनेक महान विभूति रहे हैं, जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, मोहम्मद शिबली नोमानी, गिज्जू भाई
और यदि पाश्चात्य पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि एमा विलेड, कार्टर वुडसन, प्लेटो, अरिस्टो, प्राचीन समय में वाल्मीकि, द्रोण, परशुराम और गुरु वशिष्ठ को भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहते, तो परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों लिया? वास्तविकता यह है कि मनुष्य कितना भी पढ़ लिख ले, हमारी सामाजिकता हमारी पढ़ाई पर हावी होती है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा कुछ लोग नहीं होने देते हैं। ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनके शैक्षिक दर्शन को इनके ही शब्दों में देखा जा सकता है। ये कहती हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई। इतना सारा अनर्थ केवल एक अविद्या से हुआ। इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करे, उसमें सामाजिक समता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रति बंधुत्व की भावना भरे। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने की बात भी फूले जी ने की, लेकिन सामाजिक भूमिका को सदैव केंद्र में रखा। भारत की सबसे युवा और पहली शिक्षिका ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले हैं। शिक्षा में इनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, परंतु संसाधनों की कमी के कारण 6 मास पश्चात बंद करना पड़ा। आर्थिक तंगी सदैव रही, परंतु कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्कूल को पुनः खोला और इस स्कूल में सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते थे। सावित्रीबाई फूले ने संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी के पश्चात भी पुनः स्कूल खोला। क्या वर्तमान समय में ऐसा हो सकता है? यह एक विचारणीय बिंदु है। यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? सावित्रीबाई के सामने भी वही चुनौती थी जो आज हमारे शिक्षक के सामने होती है। बच्चों को केंद्र में रखकर रुचिपूर्ण पाठ्यचर्या का निर्माण करना। आज भी पाठ्यचर्या में ऐसे विषय और सवाल जोड़ने की कोशिश की जाती है जो विद्यार्थी की जिंदगी से जुड़े हों। अध्यापन में ऐसे तरीके खोजने पड़ते हैं जिसमें बच्चे कक्षा में सक्रिय होकर खुद से सीखें। कुछ ऐसे ही प्रयास सावित्रीबाई फूले ने भी किया था। आप सबने 3 इडियट मूवी ज़रूर देखी होगी, तो इस फिल्म के बीच में पता चलता है कि आमिर खान रणछोड़दास उर्फ रेंचो तो था ही नहीं। सर्टिफिकेट तो जावेद जाफरी को मिला और अंत में देखते हैं कि रेंचो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। इतने बड़े 400 पेटेंट जापानी लोग उनके पीछे पड़े हैं, तो यह कैसे हुआ? इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बन गए? सर्टिफिकेट जावेद जाफरी को मिला, तो ये कैसे हुआ? यदि किसी को पता चले तो ज़रूर बताएं। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स एंड ग्रेड, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। यह बात सत्य है कि समय परिवर्तनशील है। हमारी शिक्षा पद्धति, समाज आदि में परिवर्तन हुआ है, परंतु कुछ विद्यार्थी के गुणों में कुछ विशेष परिवर्तन हुआ है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों के 5 लक्षण इस प्रकार थे: काग चेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। परंतु आधुनिक युग में कुछ विद्यार्थी के गुण इस प्रकार हैं: फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम, घोर निद्रा तथैव च मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने विद्यार्थियों को यह अवश्य सिखाना चाहिए कि जाए तो जाती रहे, जाए तो जाती रहे, दुनिया आज खिलाफ, एक बार कर तो सही मन को पूरा साफ, एक बार कर तो सही मन को पूरा साफ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।